बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आफ्ताब अहमद है और मैं अपनी होम्योपैथी की टिप्स की पहली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है एक्नी। ये मेल फीमेल, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की प्रॉब्लम है। ख़ुसूसन ख़वातीन में ये मसाइल यंग एज से शुरू हो जाते हैं। तो इसके बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके वजूहात क्या हैं, ये कितनी किस्मों की होती है और इसको क्या परमानेंटली ट्रीट किया जा सकता है और इसका होम्योपैथिक में क्या इलाज है। तो आज इस दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्नी के बारे में मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक्नी बेसिकली बॉडी के अंदर जो स्किन है हमारी, इसके नीचे जो सेल्स होते हैं उसमें एंड्रोजन हार्मोन्स का लेवल जब बढ़ जाता है तो उसकी वजह से ये एक्नी पैदा होती है। एक्नी की वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं। इसके बहुत सी चीज़ों की वजह से एक्नी के मसाइल पैदा होते हैं, लेकिन जो मेन वजह है वो एंड्रोजन हार्मोन्स का बढ़ जाना है। इसके अलावा जो आप खुराक खाते हैं या स्ट्रेस लेते हैं या और ऐसी चीज़ें जो कि आपको बॉडी में इफ़ेक्ट हार्मोन लेवल को इंक्रीज़ करती हैं, उनकी वजह से एक्नी हो सकती है। तो इसमें जो इसकी मेन टाइप्स हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि एक्नी की 4-5 बड़ी अक़साम हैं। इसमें पेपुलर एक्नी है। ये स्मॉल पिंक कलर के डॉट्स बनते हैं, मुंह के ऊपर दाने बनते हैं। उसके बाद पस्टुलर एक्नी है। पस्टुलर एक्नी में पस पैदा होती है, ऐसे दाने जिनके अंदर पस पाई जाती है और वो बाद में डिस्चार्ज होती है। अगर वो बड़ी पेनफुल होती है, अगर आप उसको दबाते हैं तो उसमें येलो या वाइट कलर की पस निकलती है, तो उसको पस्टुलर एक्नी कहते हैं। इसके इसी तरह उसकी नेक्स्ट किस्म है सिस्टिक एक्नी। सिस्टिक एक्नी में जो आपकी डीप ये इन्फेक्शन है वो डीप इनसाइड बॉडी होती है, स्किन लेयर्स के अंदर होती है। जब इन्फेक्शन ज़्यादा डीप चली जाती है तो उस वक्त सिस्टिक एक्ने की शक्ल में एक हार्ड किस्म की सिस्ट बन जाती है और ऐसे महसूस होता है कि वो अंदर कोई गिल्टी नुमा चीज़ है। इसी तरह इसकी नेक्स्ट जो इसकी किस्म है वो है नोडुलर एक्नी। नोडुलर एक्नी में हार्ड, लार्ज और पेनफुल किस्म के बम्प्स जो हैं वो स्किन के ऊपर बन जाते हैं। ये हार्ड होते हैं, छूने से महसूस होते हैं और ये इनका साइज़ भी बड़ा होता है और नॉर्मल एक्नी के जो दाना होता है उससे काफ़ी बड़े साइज़ का होता है और विजिबली नज़र आता है। इसको कहते हैं नोडुलर एक्नी। इसके बाद इसकी नेक्स्ट एक किस्म है कोमिडोन्स एक्नी वल्गरस। इसकी कोमिडोन्स आगे फर्दर 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, एक वाइट हेड और ब्लैक हेड्स में। अगर आपके स्किन के पोर्स ओपन होंगे तो ब्लैक हेड्स बनेंगे स्किन सरफेस के ऊपर, और अगर कोमिडोन्स एक्नी आपकी बॉडी के अंदर वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को पैदा करने की वजह बनती है। वाइट हेड्स ओपन आपके क्लोज पोर्स के अंदर पैदा होते हैं और ब्लैक हेड्स आपके ओपन पोर्स के ऊपर अंदर पैदा होते हैं। तो इसकी काजेज़ में मैंने आपको बताया कि एंड्रोजन हार्मोन्स की ज़्यादती की वजह से जब इजाफा हो जाता है तो वो क्या करते हैं कि वो आपके स्किन के नीचे जो ऑयल ग्लैंड्स हैं उनको एक्टिव कर देते हैं और वो ऑयल ग्लैंड्स आपके हेयर फॉलिकल्स जो कि स्किन के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं उनके फॉलिकल्स के साथ उनको प्लग कर देते हैं और वो जगह ब्लॉक हो जाती है और वहाँ पे बैक्टीरिया को काम करने का मौका मिलता है और वहाँ पे इन्फेक्शन पैदा होती है। तो इसके जो तरीका इलाज है उसमें मैंने अपना होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा तरीका इलाज है और इसका परमानेंट तौर पे ट्रीटमेंट किया जा सकता है। बहुत से लोग अब एलोपैथिक के मुख्तलिफ क्रीमें और स्किन क्रीम्स और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको फ़ायदा नहीं होता। वक्ती तौर पे वो प्रॉब्लम चली जाती है, लेकिन बाद में वो ज़्यादा सीवियरिटी के साथ वापस आ जाती है और वो लोग सारी ज़िंदगी इस प्रॉब्लम की वजह से परेशान रहते हैं। बहुत से लोगों में तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों की मसला जिनकी सिस्टिक एक्नी और नोडुलर एक्नी है या और सीवियर किस्में हैं जिसमें एक्नी की, वो मसला बरकरार रहता है।
तो इसके लिए जो इसका मेन वजह है एंड्रोजन हार्मोन, उसको उसके लेवल पे लाने के लिए इंटरनली जब तक आप ट्रीट नहीं करेंगे आपका ये मसला हल नहीं होगा। तो होम्योपैथिक बहुत सेफ तरीका इलाज है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसका इलाज एक परमानेंट इलाज माना जाता है। और जो लोग इस तरीके का तो बिलीव करते हैं वो ये जानते हैं कि सालों का जो ये मसला है ये थोड़ा सा सब्र के साथ जब इसका इलाज करवाया जाता है होम्योपैथिक में तो ये एक परमानेंट सलूशन के तौर पे सामने आता है। तो होम्योपैथिक के बारे में जो इसकी मशहूर मेडिसिन हैं वो 4 हैं: हाइपरसल्फ, सेरोनियम, बर्बरस एक्विफोलियम एंड कालीब्रूम। तो इनको बारी बारी दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं। मैं इनकी तस्वीरें भी साइडों पे लगा दूंगा ताकि आपको ये जानने में आसानी हो कि ये दवा कहाँ से मिलेगी, किस तरह की लगती है और कैसे यूज़ करनी है। तो दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन है इसकी सेरोनियम। सेरोनियम मेडिसिन हर किस्म की एक्नी के लिए बहुत मुफीद है और ये आपको किसी भी किस्म की एक्नी हो तो ये दवा आपको इसमें बेहतर नतीजा देगी, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनकी प्रॉब्लम सर्दियों में बढ़ जाती है, चाहे उनकी स्किन ऑयली है और स्किन के ऊपर उनको ऑयल महसूस होता है या उनको उनकी जो है वो हीट फील होती है बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर, या खुश्की या डैंड्रफ बनता है, तो उन लोगों के लिए ये सेरोनियम बहुत ही अच्छी है। और इसके बाद दूसरी मेडिसिन है हाइपर सल्फ और इसके साथ एक मेडिसिन है कलकेरिया सल्फ। हाइपर सल्फ दोस्तों उन लोगों के लिए इस्तेमाल होती है जिनकी एक्नी में पस आता है, जब उनके दाने बनते हैं उनके अंदर पस मौजूद होता है और वो जब दबाते हैं या वैसे वो फटता है दाना तो उसके अंदर से पस के साथ खून भी निकलता है। तो ये पस वाइट कलर का भी हो सकता है और येलो कलर का भी। अगर आप देखते हैं कि पस वाइट कलर का है तो उसके लिए हाइपर सल्फ बहुत अच्छी दवाई है, इसको रेगुलर इस्तेमाल किया जाए तो ये प्रॉब्लम हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाती है। और अगर ये पस का कलर येलो है तो उसके लिए हम कलकेरिया सल्फ इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है कालीब्रूम। तो अगर आपके चेहरे पे, शोल्डर पे या चेस्ट पे एक्नी होगी तो उसके लिए कालीब्रूम बहुत अच्छी दवाई है और ये यहाँ की तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं इस एरियाज़ की उनको ठीक कर देती है। और कालीब्रूम वैसे भी हर किस्म की एक्नी में बहुत मुआवन साबित होती है और मोस्टली लोगों को इससे फ़ायदा होता है। तो इसी सिलसिले में दोस्तों एक और 2 और मेडिसिन हैं, एंटम क्रूड और नेट्रम म्योर। जिन लोगों की ऑयली स्किन है और उनको ऑयली स्किन की वजह से वो ज़रा सा जब भी मुंह धोते हैं थोड़ी देर के बाद फिर उनको ऐसे लगता है कि उनके चेहरे पे एक ऑयल की तय जम गई है और वो हाथ लगाने से ऑयली महसूस होता है, उनके अंदर स्किन पे भी एक्नी फॉर्मेशन की चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो उनके लिए ऑयल को कम करने के लिए, ऑयल के एंड्स को अपने लेवल पे लाने के लिए हम नेट्रम म्योर और एंटम क्रूड का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जिन लोगों के एक्नी में ख़ारिश होती है, इचिंग होती है, उनके लिए सल्फ़र होम्योपैथिक एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो बेशुमार बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है, बल्कि किसी भी बीमारी के शुरू में सल्फ़र का इस्तेमाल उसके इलाज को कामयाब करने में, यकीनी बनाने में साबित होता है, मुआवन साबित होता है। तो इसके लिए अगर आपकी एक्नी में ख़ारिश होती है तो उसके लिए सल्फ़र का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। इसके अलावा अगर आपके माथे पे एक्नी है, जिन लोगों के माथे पे, कुछ लोगों के चीक्स पे होती है, माथे पे, नोज़ पे, मुख्तलिफ़ जगहों पे होती हैं, जिनके माथे पे एक्नी है उनके लिए सिलीशिया बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। दोस्तों सिलीशिया ये आपके माथे की एक्नी के लिए बहुत मुफीद है। इसके बाद जिन लोगों के बड़े बड़े पिंपल्स बनने के बाद चेहरे पे स्कार्स बन जाते हैं, दाग धब्बे बन जाते हैं, खड्डे पड़ जाते हैं और स्किन की शक्ल ख़राब हो जाती है, स्कार्स बन जाते हैं, उनको ठीक करने के लिए हम जो होम्योपैथिक में सबसे मुफीद इफ़ेक्टिव मेडिसिन है वो है बर्बरस एक्विफोलियम और ये मदर टिंक्चर में हम यूज़ करते हैं। और बर्बरस एक्विफोलियम
दोस्तों इतनी मुफीद दवाई है कि जितने भी मेरे पेशेंट आते हैं एक्नी के, उनको मैं ये लाजमी देता हूँ। एक तो ये स्किन का कलर साफ़ करती है, उसके अंदर डेड सेल्स को निकालती है, चेहरे को रौनक बख्शती है, आपका रंग वापस लेके आती है, और इसके साथ साथ आपके एक्नी को भी हद दर्जा उसमें मुफीद है। और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मैंने तो इस मेडिसिन को अब तक के अपने तजर्बे में पाया है कि जिसका भी आपने एक्नी का इलाज करना है उसे बर्बरस एक्वीफोलियम लाजमी दें। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको इसके मदर टिंचर के 20 कतरे सुबह दोपहर शाम पानी में यूज़ करने हैं, और इसके साथ आपने कॉटन बड में डाल के कॉटन बड लेके उसको पानी में डाल के 20 कतरे आपने रात को सोने से पहले चेहरे की क्लिनजिंग करनी है। और ऐसे जैसे ख़वातीन रात को करती हैं मेकअप को साफ़ करने के लिए क्लींजिंग करनी है, ताकि आपके पोर्स अंदर तक उसकी जो मैल है वो निकले और उनको सफाई हो। तो ये बहुत ही मुफीद मेडिसिन है बर्बरस एक्वीफोलियम। इसके साथ जो लोग जिनकी स्किन पे एक्नी कॉस्मेटिक के यूज़ की वजह से हुई है, मेकअप जो लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनकी स्किन में जो प्रॉब्लम आई है उसके लिए हम होम्योपैथिक में जो मेडिसिन है बोविस्टा इसके लिए यूज़ होती है, जो लोग अपने कॉस्मेटिक्स की वजह से जिनको एक्नी हुई है। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा देखने में आई है कि यंग एज की जो लड़कियां हैं जिनकी प्यूबर्टी की एज में उनको एक्नी होती है, अक्सर 12 से साल की एज से स्टार्ट होती है, और वो हसास होती हैं और वो इसको लेके बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाती हैं। और तो उनके लिए होम्योपैथी की मेडिसिन पल्स्टेला बहुत ही इफ़ेक्टिव है, और उस एज के तमाम प्रॉब्लम्स के साथ जिनको कुछ लोगों को क्योंकि कुछ ख़वातीन कुछ लड़कियों को स्टार्ट की एज में पीरियड्स की इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से भी उनको एक्नी हो जाती है, और उन दिनों में उनके चेहरे के ऊपर दाने निकलने शुरू हो जाते हैं। तो इस दोनों प्रॉब्लम्स के हल के लिए उस एज के लड़कियों के लिए पल्स्टेला इंतहाई इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने एक्नी के बारे में बताया, उसकी किस्में क्या हैं और उसकी टाइप्स क्या हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय से आगाह कीजिए। अगर आपको कुछ अच्छा लगा, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो इसके बारे में आप पूछ सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मुझे इंकरेजमेंट मिले और मैं डेली आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँ। बहुत शुक्रिया।